हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। शनिवार का दिन, इस सप्ताह का आखिरी दिन, वीकेंड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका प्रदान कर दिया है। इस पूरे सप्ताह भर प्रभु ने संभाला और आज शनिवार 22 अप्रैल है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर एक एक दिन हमें संभालता है, वो हमें आनंद देता है, खुशी देता है, शांति देता है, हमें सुरक्षित रखता है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यही हमारे लिए आनंद की बात, यही है खुशी की बात, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं, वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं कि आज की सुबह फिर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि आज की सुबह उस वाणी को हम सुन सकें जो परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर अपनी आत्मा को आप पर उंडेलना चाहता है, ताकि आप प्रभु के साथ आनंदित जीवन जीते चले जाएं। ये प्रभु की योजना है। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं, ताकि वचन आपको उठाता जाए, ये वचन आपको प्रोत्साहित करता जाए, ये ज्ञान आपके अंदर बढ़ता चला जाए, इस ज्ञान की प्रौढ़ता आपके अंदर मजबूत होती चली जाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय उसके 13 और 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। जीवन की उत्तम आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज का दिन आपने दिया, आज की सुबह देखने का अवसर आपने दिया, ताकि हम आपके साथ पिता परमेश्वर इस संसार में जीवन को जी सकें। जो आपने जीवन दिया है, आत्मिक जीवन को बढ़ा सकें, आत्मा की गूढ़ बातों को समझ सकें, आत्मिक ज्ञान को रोज प्राप्त करते जाएं और बहुतों को इस ज्ञान को बांटने वाले बन सकें। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने उनको संभाला, परेशानी में भी, कठिनाई में भी, दुख में भी, मुसीबत में भी आप उनके साथ रहते, इसके लिए धन्यवाद। हम यही प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो आगे बढ़े और आपकी महिमा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, इस देश के अलग अलग प्रदेश में रहकर आपकी महिमा कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, उन सब पर आशीष दे। यदि कोई बीमारी में है तो उनकी सुधि ले, उनको छू कर चंगाई दे। यदि कोई आर्थिक कठिनाई में है तो आप उनकी भी सुधि ले, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हर हाल, हर परिस्थिति में संभालने वाले परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए आप उनकी भी रक्षा करें। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा,
होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। हर काम से प्रियो, आज के दो पद जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और सोमवार को जब हम आगे जाएंगे तब उसके दो पद, आखिरी जो पद हैं 15 और 16 पद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक आत्मिक व्यक्ति को प्रकट करता है। आप सारी बातों को कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करता है यदि आप आत्मिक ज्ञान को लेकर चलते हैं, और इसलिए वो आत्मिक ज्ञान है। 14 पद कह रहा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य कौन होता है? जो पाप में जीवन जीता है, जो लालच में लगा रहता है, जो संसार की बातों में कैसे मुझे धन कमाना है, कैसे मुझे गलत कामों में जीवन बिताना है, यह है संसारिक मनुष्य। एक शारीरिक मनुष्य है, एक आत्मिक मनुष्य है। आत्मिक मनुष्य जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसकी आवाज को सुन के चलता है। रोज का जीवन मेरा कैसा है, दूसरा नहीं समझ पाएगा। आप जब चलते हैं उसकी आवाज सुन के चलते हैं, प्रभु आपकी रक्षा करता चलता है। संसारिक व्यक्ति संसार की चीजों को देखता, आज मुझे कितना पैसा कमाना है, आज मुझे किससे कितना लेना है, आज किसके साथ झूठ बोल के, किसके साथ बेईमानी करके मुझे पैसा कमाना है। आत्मिक और शारीरिक मनुष्य में ये अंतर पाया जाता है, और इसलिए पौलुस ने गलातियों की पत्री में वहां के लोगों को इस बात को लिखकर बताया उसने कि शारीरिक मनुष्य कौन है और आत्मिक मनुष्य कौन है। शारीरिक मनुष्य कौन है, देखिए हम इसको समझ सकते हैं। गलातियों 5 अध्याय और उसके 19 पद में बहुत स्पष्ट लिखा है, शरीर, शारीरिक मनुष्य, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। सुबह उठकर लोग इस ओर जाने की कोशिश करते हैं। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इन जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो ऐसे काम करते हैं उनको शारीरिक मनुष्य कहा गया है। अब आत्मिक मनुष्य के, जिसके विषय में यहाँ पौलुस कुरिन्थियों के 2 अध्याय में इस बात को प्रकट करता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जो इस चीजों को लेकर चलता है, जो व्यभिचार की बातें सोचता है, जो गंदे काम करता है, लुचपन करता है, टोना, बैर, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम करता है, इनके विषय में मैं कह देता हूं और पहले कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। वारिस कौन होंगे, उनके लिए भी यहां बताया गया है। परमेश्वर की आत्मा को समझना हर मनुष्य के काम की बात नहीं है। लिखता है, देखिए 22 पद में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा,
भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये है आत्मिक व्यक्ति के काम। जो नम्र होता है, जो संयमी रहता है, जो विश्वास करता है, जो भलाई करता है, दूसरे पर कृपा करता है, शांति उसके अंदर है, आनंद, प्रेम, ये फल दिखाई देते हैं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यह है प्रियो आत्मिक और शारीरिक मनुष्य। शारीरिक व्यक्ति मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। लेकिन आत्मिक व्यक्ति के लिए कहा गया है, 14 पद में उससे आगे बढ़ेंगे तो कहता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति से जांच करता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर के कामों में दिन बिताता है। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक कामों में अपने दिन को व्यतीत करता है। ये फर्क होता है। इसलिए लोग विरोध करते हैं, हम सहते हैं। लोग विरोध में जाते हैं, हम उनको दुआ देते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मिक रीति से इनकी जांच होती है। मैं अपने आप को जांच सकता हूं जब आप उसकी आत्मा के साथ चलते हैं। परमेश्वर मेरी आत्मा को रोज धोता है। इस आत्मा को रोज शुद्ध करना पड़ता है। जैसे रोज हम नहाते हैं, इस शरीर के मैल को दूर करते हैं, गंदगी को दूर करते हैं, उसी तरह से हमारी आत्मा की गंदगी को भी रोज धोना पड़ता है। और जब आप इसको धोएंगे तो रोज आपका रिश्ता उस परमात्मा के साथ, उस परमेश्वर के साथ बढ़ता चला जाएगा। प्रियो, यह आत्मिक खेल। इसलिए लोग आत्मिक व्यक्ति को बहुत सताते हैं। वो तो सोचते हैं कि कुछ नहीं करता, हम उसको सताते जाएं, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। उसका अंत बहुत बुरा होता है। प्रियो, लोग हमें सताने की कोशिश करते हैं ताकि हम कुछ बोले, संसार के समान बोले, संसार की भाषा बोले, क्रोध करें, एक दूसरे के विरोध में काम करें। नहीं, परमेश्वर मुझे और आपको आत्मिक ज्ञान दिया है। आत्मिक व्यक्ति संसार के जैसे नहीं हो सकता है। उसकी वाणी सुनाई नहीं देगी। वो क्रोध में आकर गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन आत्मा से भरकर एक दूसरे को क्षमा करेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, काला धन जो होता है, काला धन, हम उन बातों पर ध्यान देते हैं जो न केवल प्रभु की दृष्टि में परंतु मनुष्य की दृष्टि में भी आदर के योग्य है। संसारिक ज्ञान तो संसारिक बातों को लेकर आता है, आत्मिक ज्ञान आत्मिक बातों को लेकर आता है। जब हमारे कार्यक्रमों में धार्मिक या संसारिक दुनिया की चीजें रहती हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कहता है, सुसमाचार में भी हम अनेकों बार इस बात को पढ़ते हैं कि जिन्होंने यीशु को सुना उन्होंने ठोकर खाई, जिन्होंने उसकी ना सुनी उन्होंने ठोकर खाई है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हमें ना तो कभी काला धन जमा करने वालों पर निर्भर होना चाहिए। जो काला धन जो हमारे पर बिना परिश्रम के आया है, उस पर ना तो हमें निर्भर होना चाहिए, ना ही काला धन जमा करना चाहिए। जो गलत पैसा आया है उसको हमें जमा भी नहीं करना चाहिए। जिस धन का कोई हिसाब ना हो वह काला धन होता है। जिस धन का कोई हिसाब ना हो, यह अत्यंत खेद का विषय है कि कुछ कलीसियाओं में बड़ी राशि दशवंश के रूप में प्राप्त होती है, उसका हिसाब नहीं रखा जाता। संस्थाएं जो लोगों के द्वारा दिए पैसे से कार्य करते हैं, उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के लिए नियुक्त करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रारंभिक जो कलीसियाएं थी, पैसों से संबंधित कार्य को
उन्होंने लोगों के द्वारा चुने गए 7 सुनाम व्यक्तियों को दे दिया, सबको अलग अलग जिम्मेवारी दे दी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक रीति से, आत्मिक बातों को लेकर हम परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएं। और आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जानता है। लोग के सोचते हैं हम छुपा के बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को लोग मूर्ख समझते हैं, जो केवल प्रभु के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को लोग मूर्ख समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं, संसारिक जीवन में नहीं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर की आशीष को हम अपने और अपने सारे श्रोताओं को देना चाहते हैं, ताकि प्रभु की आशीष आप सब पर रहे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।